नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल शेखावाटी मीना प्रसून पे बहुत बहुत स्वागत है। कल ही मैंने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है, प्रसून से शेखावाटी मीना प्रसून कर दिया है चैनल का नाम। तो आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। करते हैं फिर से एक नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नई तरंगों के साथ दिन की शुरुआत। कल की तरह कल का अपना टॉपिक था, उसी से आगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का मेरा टॉपिक है मीठा जहर है निंदा। निंदा मीठा जहर है। निंदा का मतलब बुराई। देखिए, निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही हमें अच्छी लगती है। जैसे मान लो हम दो व्यक्ति किसी के साथ बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उसकी बुराई करनी चालू कर दी और हमने सुनना शुरू कर दिया। इट मीन्स हम खुद भी उसमें भागीदार हैं। तो निंदा सुनने में हमें आनंद आ रहा है। इस विषय में एक तरह की इतनी ताकत है निंदा के अंदर कि धीरे धीरे वह हमें अपनी ओर आकृष्ट करती जाती है। न चाहते हुए भी हमारे मन में एक ये कसक बनी रहती है कि ये आगे क्या कहने वाला है। जो व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है तो हमारे मन में ये रहता है कि आगे और क्या कहेगा। हम चुपचाप उसकी बातें सुनते जाते हैं। अगर इंसान दुखी होकर किसी की निंदा कर रहा है तो भी हमें वो उसका जो नतीजा निकलेगा वो नुकसानदायक ही निकलेगा। निंदा करना और सुनना दोनों ही जहर के बराबर हैं। जहर भले ही हम खुद पिएं या दूसरों को पिलाएं, दोनों में ही मृत्यु निश्चित है। जिस तरीके से जहर धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलता जाता है, उसी तरह से निंदा भी धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब नफरत में बदल जाती है। और जो व्यक्ति निंदा कर रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति निंदा कर रहा है और हम से केवल सुन रहे हैं कि मैंने तो किसी की निंदा की नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। लेकिन हम भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी निंदा सुन रहे हैं। हमारी सोच भी हल्की है। हम केवल सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल सुन रहे हैं, नहीं, हम उससे निंदा करवा रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए इस निंदा में हम बराबर के भागीदार हैं। उस इंसान के प्रति उसने हमारे अंदर नफरत का बीज बो दिया। मान लो कोई भी पड़ोसी है, अपने पास आकर के किसी दूर के रिश्तेदार की निंदा कर रहा है, हम उसको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति एक नफरत की भावना पैदा हो जाएगी, जबकि हमने उस व्यक्ति को देखा तक नहीं है। मान लो वो व्यक्ति 2 साल बाद उसके घर आता है और हम उससे मिल लेते हैं, तो हम उसको उसी दृष्टि से देखेंगे कि हाय कैसा व्यक्ति है। और हम एक फ्रेश इंसान से, नए इंसान से इस तरीके से मिलते हैं जिसके बारे में हमने कोई बुराई नहीं सुनी, तो हम बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से उससे मिलते हैं, भले ही उसमें भले ही बुराइयाँ हो। तो बुराई हम सब में होती है। हमें खुद की बुराई को, जो हमारे अंदर है, उसको बदलना चाहिए, ना कि हम दूसरों की निंदा सुन कर के उसके भागीदार बने। कुछ जगह है निंदा हमारे लिए अच्छी भी होती है। जैसे हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने हमें यह कह दिया कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ये बोल रहा था कि वो तो परीक्षा पास ही नहीं कर सकता। तो इसको हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम इसको चुनौती के रूप में लेते हैं और अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण, पूरा त्याग उस परीक्षा की तैयारी में लगाते हैं और हम सफल होकर निकलते हैं, तो वो उसके द्वारा की गई निंदा हमारे लिए अच्छा साबित हुई है। कहने का मतलब है कि हम सकारात्मक सोच रखें। दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है, हम उसको नहीं सुने। हमें वहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वास्तव में वो निंदा कर रहा है या वास्तव में वो पीड़ा से पीड़ित है। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक पक्ष भी होता है और नकारात्मक पक्ष भी होता है। हमसे कोई दुश्मनी नहीं है,
व्यक्ति निंदा दूसरा कर रहा है, हम केवल सुन रहे हैं, तो हमें उस व्यक्ति को भी थोड़ा समझाना चाहिए। हो सकता है कुछ उसमें सुधार आए। हम ये नहीं सोचना चाह रहे कि जो निंदा कर रहा है उसका अपना मतलब है, उसका अपना स्वार्थ है, उसका कोई न कोई उसका खुद की इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से वो निंदा कर रहा है। हो सकता है उसका खुद का व्यवहार भी उसके प्रति गलत रहा हो, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो निंदा कहने और सुनने पर ख़त्म नहीं होती है। निंदा जो है बिल्कुल तेज़ रफ्तार से बढ़ती जाती है, फैलती चली जाती है, और हम यूँ कह सकते हैं कि निंदा जो है एक छुआछूत की बीमारी की तरह है। निंदा नफ़रत, प्रेम को नफ़रत में बदल देती है, नफ़रत अपनी जगह बना लेती है। हमारे घर का, समाज का आजकल जो वातावरण हो रहा है, दूषित हो रहा है, उसका एक कारण निंदा भी है। हम अपने परिवार में ही देख लो, अपने समाज में देख लो, मान लो अपने घर पे कोई भी दूसरी पड़ोसन आती है और उसने सास को कह दिया कि मेरी बहू तो काम नहीं करती है, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो वैसी है, तो वो सास भी अपना बखान करने लग जाएगी कि तेरी कोनी मेरी भी ऐसी है, और दोनों खुश होती हैं कि हम तो हमारे विचार आपस में मिल गए। लेकिन यही विचार अगर मान लो किसी एक की बहू ने सुन लिए तो उसके सास के प्रति उसके मन में ज़्यादा नफरत पैदा होगी, भले ही वो बुरी हो या ना हो। अगर वो कह दे कि नहीं भाई मेरी तो बहुत अच्छी है, तू ऐसे कर, तेरी में भी सुधार होगा, तो अगर वो बहू बुरी भी है और उसने सुन ली ये बात, तो भी उसके मन में कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होगी कि देखो मैंने ऐसा व्यवहार किया लेकिन मेरे सास ने मेरे लिए अच्छा बोला है। या कोई और भी पड़ोसन है तो कम से कम उसको ये बोलना चाहिए कि बुराई मत करो, हमें भगवान के घर जाना है, हमें ईश्वर के घर जाना है। बहू को बेटी समझ के रखो और अपने संबंधों को सुधारो, अपने परिवार को सुधारो, समाज को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो। तो निंदा जो है एक बहुत ही मीठा जहर है। निंदा को हमेशा सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। सफलता के तरीके से देखें तो निंदक नियरे राखिए, और अगर हम उस निंदा से अपने आप को ग्रसित कर लेते हैं, वो निंदा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मान लो किसी व्यक्ति ने आकर के कह दिया तुम्हारा बेटा ऐसा है, उसने ये काम कर दिया, और वो व्यक्ति जानता है कि बेटा ऐसा नहीं है, फिर भी उसकी बात सुन करके उसने उसको पीटना चालू कर दिया, तो हो गई संबंधों में दरार। तो निंदा को अपने नज़दीक नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है उसको तो अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और जो हमारी निंदा हमारे सामने करता है वो हमारा सच्चा दोस्त है। जो हम केवल हमारी निंदा केवल हमारे सामने करता है, दूसरों को बिना किसी को बताए, बिना थर्ड पर्सन को बताए अगर हमारे सामने हमारी बात को कहता है, वो तो है हमारा दोस्त है। और जो व्यक्ति हमारे सामने मीठी बातें करता है, दूसरों के सामने जाकर के हमारी निंदा करता है, दूसरे वाला भी उसकी निंदा को सुन लेता है, तो निंदा जो है एक मीठा जहर है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।